गांव का देहाती गंजा और महलों में रहने वाली राजकुमारी, इन दोनों के इर्द गिर्द बुनी इस कहानी को देखने के बाद आप सब भाव विभोर हो उठोगे। कहानी की शुरुआत होती है एक अड़ियल और बुद्धू राजकुमार से, जिसने ये कसम उठाई हुई थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा, फिर चाहे धरती हिले या आकाश फटे। पर वो खड़ूस ये नहीं जानता था कि जल्द ही समय का फेर ऐसी गुलाटी मारेगा कि उसकी इस कसम यानी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़कर रह जाएंगी और आजीवन विवाह न करवाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाला राजकुमार पागलों की भांति विवाह के पीछे भागेगा, क्योंकि जल्दी ही उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित होने ही वाला था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। जब राजकुमार के पिता यानी राजा को उसकी इस बेतुकी जिद का पता चला तो वे बड़े खफा हुए। उनके मन में भी अरमान थे कि कोई अच्छी सी राजकुमारी देखकर उसके साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगा, जिससे हमारी राजवंश की विरासत आगे बढ़ेगी। राजा ने अपने सनकी पुत्र को कई बार समझाया, पर राजकुमार तो अपने हठ पर कायम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो संपूर्ण जीवन काल में विवाह नहीं करवाएगा। जब बहुत बार समझाने के बाद भी राजकुमार टस से मस ना हुआ तो राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ इस हरामखोर को मेरी आंखों के सामने से और बुर्ज में बंद कर दो। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक ये अपने हठ पर कायम रहेगा। हुक्म मिलते ही सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ा और उसे महल के ऊपर बने बुर्ज में बंद कर दिया। दोस्तों, पुराने समय में बुर्ज का उपयोग कैदियों को बंद करने के लिए किया जाता था, जो कि महल की इमारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती थी। अधिक ऊंचाई के कारण कैदी चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। बुर्ज में बंद राजकुमार को बैठे बैठे रात हो गई। हर रात्रि को उस बुर्ज के ऊपर से राजकुमारी फूलमदे का उड़न खटोला गुजरा करता था। हर रोज की भांति ही जब आज भी राजकुमारी अपने उड़न खटोले से गुजरी तो उसकी निगाह बुर्ज में बैठे राजकुमार के ऊपर गई। हमेशा खाली पड़े रहने वाले बुर्ज में आज किसी कैदी को देख राजकुमारी की उत्सुकता जागी। सोचा, क्यों ना इसके पास जाकर इसके यहाँ बंद होने का कारण जाना जाए। इस इरादे के साथ जब राजकुमारी फूलमदे उस बुर्ज में गई तो उदास बैठे राजकुमार की निगाह भी राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी फूलमदे के रूप सौंदर्य को देख राजकुमार हक्का बक्का रह गया। जब राजकुमारी फूलमदे उसके नजदीक गई और उसके यहाँ होने का कारण पूछा, तब राजकुमार ने राजकुमारी के आगे पूरी बात कह सुनाई और बोला, हे सुंदरी, पर तुम्हें देखने के बाद मेरा मन विचलित सा हो उठा है। सोच रहा हूँ अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। अगर तुम राजी हो तो मैं इसी क्षण अपनी जिद को त्यागते हुए तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, गंधर्व विवाह का मतलब है लड़का और लड़की अपने मन की इच्छा से बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी मंत्र या वरमाला के आपसी प्रेम और सहमति से विवाह स्वीकार कर लिया करते थे। तो राजकुमार के गंधर्व विवाह राजकुमार के लिए पहेली छोड़कर अपने उड़न खटोले पर बैठकर हवा में विलीन होती चली गई। राजकुमार मुंह फाड़े राजकुमारी फूलमदे को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। जो राजकुमार कुछ समय पहले तक विवाह न करने की बड़ी बड़ी कस्में खाता फिर रहा था, राजकुमारी फूलमदे को देखने के बाद उसकी उन बड़ी बड़ी बातों और उसकी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़ चुकी थी। अब वो कैसे भी करके राजकुमारी फूलमदे को पाना चाहता था, उसके साथ विवाह करना चाहता था। राजकुमारी फूलमदे के जाने के बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी रात काटी। जैसे ही सुबह हुई उसने नीचे खड़े पहरेदारों को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे निकालो यहाँ से, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों द्वारा आजाद किए जाने पर वो भागता हुआ सीधा अपने पिता के पास गया और रात में घटी पूरी घटना उनको कह सुनाई और बोला, पिताजी, अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ समय पहले तक विवाह ना करने के बड़े बड़े वायदे करने वाले उस पुत्र के मुख से ऐसी बात सुन राजा खुश के साथ साथ हैरान भी थे। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और राजकुमारी फूलमदे द्वारा किए गए इशारों को सबके सामने रखा, पर दरबार में मौजूद कोई भी दरबारी राजकुमारी फूलमदे के इशारों का अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार राजा ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई राजकुमारी के इशारों का सही अर्थ समझा पाएगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। घोषणा के बाद जो कोई भी अपनी समझ के अनुसार राजकुमारी के इशारों का अर्थ बताता, उसे वैसा ही इनाम दे दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी राजकुमारी के इशारों का सही मायने में अर्थ समझाने में नाकामयाब रहा। फिर एक दिन गांव का एक देहाती गंजा अपने भैंसे पर बैठकर नगर में आता है। दोस्तों, जिसने सिर पर सेव किया हो या जिसके बाल ना हो, गांव देहात में उसे गंजा कह दिया जाता है। तो जब देहाती अपने भैंसे पर बैठकर आता है तो महल के बाहर मौजूद भीड़ आदि उसका उपहास करते हुए आपस में बतलाते हैं
बस इसी चीज की कमी रह गई थी। अब ये देहाती गंजा राजकुमारी के इशारों का अर्थ समझाएगा। गंजे ने भीड़ के हंसने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने भैंसे को राजमहल के बाहर छोड़कर सीधा राज दरबार में चला गया। दरबार में भी उसकी देहाती वेशभूषा देख राज दरबारी दबी हंसी में उसका उपहास करते हैं। गंजे ने राजा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपकी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करके देखूं। गंजे की बात सुन राजा ने भी उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बड़ी ही नाउम्मीदी के साथ राजकुमारी द्वारा किए गए इशारे बताते हुए उसे अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी। गंजा बोला, महाराज, बुर्ज में जो लड़की आई थी उसका नाम फूलम्मदे है। कान के चारों ओर उसने जो फूल को फिराया उसका मतलब यह है कि उसके यहाँ फूलों का एक बहुत सुंदर बगीचा है और एड़ी के नीचे फूल दबाने का अर्थ यह है कि वहां तक फूलों की सड़क है, ख्याल रखा जाए। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो जाता है और उसके भैंसे की निगरानी के लिए अच्छे से बंदोबस्त कर देता है। उसके बाद दोनों राजकुमारी फूलमदे की नगरी की तरफ चल पड़ते हैं। राजकुमार चलते हुए पर्याप्त मात्रा में धन भी ले लेता है जिससे उन्हें सफर के दौरान किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। 2 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात आखिरकार वे दोनों फूलमदे की नगरी में पहुंच जाते हैं और राजमहल के समीप ही एक सराय में रुक जाते हैं। एक दिन जब राजकुमारी की खास दासी राजमहल से निकलकर बाजार की तरफ जा रही थी तो गंजा और राजकुमार दोनों उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। गंजे ने राजकुमार से कहा, हो ना हो, दासी जरूर राजकुमारी के लिए वस्त्र लेने बाजार जा रही है। तुम एक काम करना, जब दासी राजकुमारी के लिए कोई भी कपड़ा पसंद करे तो दुगनी कीमत अदा करके दासी से पहले तुम उसे खरीद लेना। जैसा गंजे ने कहा वैसा ही हुआ। जब दासी ने राजकुमारी के लिए वस्त्र पसंद किया तो राजकुमार ने वहां पहुंचकर 2 गुनी कीमत देकर वो वस्त्र खरीद लिया और उस वस्त्र की तह में एक संदेश पत्र रखकर दासी को देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से राजकुमारी के लिए भेंट है, तुम इसे राजकुमारी तक पहुंचा देना। राजकुमार की बात सुन दासी अजीब निगाहों से उसे घूरती है और फिर बिना कुछ कहे राजकुमार से वो वस्त्र लेकर चुपचाप वापस राजमहल चली जाती है। दासी के जाने के बाद राजकुमार गंजे से कहता है, क्या तुम्हारी ये तरकीब काम करेगी? क्या राजकुमारी को मैं अब भी याद होऊंगा? गंजा बोला, तुम बस देखते जाओ। वो दोनों राजमहल के बाहर पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में दासी राजमहल से निकली और हर कदम पर एक फूल रखती गई। ये देख राजकुमार गंजे से बोला, अब इसका क्या अर्थ है भला? गंजा बोला, राजकुमारी को हमारे आने की खबर हो गई है, उसने तुम्हें पहचान लिया है और इन फूलों के जरिए हमें बाग में रुकने का संदेश भेजा है। ये सुन राजकुमार खुश हो जाता है। वे दोनों अब अपना डेरा बाग में डाल लेते हैं। राजकुमार को पूर्णतया उम्मीद हो चुकी थी कि जल्दी ही राजकुमारी उससे मिलने के लिए बाग में आएगी। एक एक करके